अच्छा, लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने ये देखा था कि इफ़ एल्स में जो ऑपरेटर यूज़ होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमने इवन आड नंबर देखना हो कि कोई नंबर जो यूज़र ने इंटर किया है, जब कोई भी वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू स्टोर है, वो वैल्यू क्या इवन है या फिर आड है, तो वो अगर हमने चेक करनी हो तो वो कैसे होगी। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट ए इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली मैं या यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं कि यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा वो हमारे पास इवन है या आड है। तो कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज़ इंटर वैल्यू ऑफ ए। देन यहाँ पे ए इक्वल टू हमने कंसोल डॉट रीड लाइन यूज़ करना है इनपुट लेने के लिए। देन अब इस इनपुट को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है इंटीजर फॉर्मेट में, तो कन्वर्ट डॉट टू इन 32, सॉरी यहाँ पे स्मॉल ज़ीरो होगा, कन्वर्ट डॉट टू इन 32, और इसको हमने यहाँ पे पैरामीटर में आर्गूमेंट्स में इसको चेंज कर देना है। तो ये आपका मेथड कॉल होगा, उसको कन्वर्ट कर देगा जो भी यहाँ पे यूज़र इनपुट देगा। देन अब हम लोगों ने चेक करना है क्या ये जो ए में वैल्यू स्टोर हुई है वो इवन है या आड है। तो इवन आड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले जो हम लोगों ने देखा था कि मॉडुलस, आपको ये पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल में इवन आड अगर हमें चेक करना है तो वो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, क्या लॉजिक बनती है। तो प्रोग्रामिंग में आपके पास ना कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपके माइंड में लॉजिक बन जानी चाहिए, या फिर आप रजिस्टर पे इसकी एक लॉजिक बना लें। देन उस लॉजिक को यूज़ करते हुए, उस ड्राई रन को यूज़ करते हुए आप प्रोग्रामिंग कर लें तो वो ईजी हो जाता है, और साथ साथ आप प्रोग्रामिंग सीखते भी जाते हैं। तो ड्राई रन करें, लॉजिक लाजमी बनाएं, अदरवाइज़ आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास अगर हमने लॉजिक बनानी है तो अगर आप सिंपली यहाँ पे मैं ड्रा करूँ तो लाइक हमारे पास एक नंबर है 14, तो इसको अगर आपके पास कोई भी नंबर 2 पे फुली डिवाइड हो जाता है तो वो आपका नंबर जो है वो इवन होगा। तो आपके पास अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं हम 14 को, तो 2 and 14, तो अब 2 और 14 को हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आता है, सॉरी यहाँ मुझे अगेन लिखना पड़ेगा 2 and 14। तो ऐड यहाँ पे जो 2 डिवाइड होता है वो 7 पे फुली डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और देन यहाँ पे हमारे पास 14 आ जाएगा, और देन ये एंड पे हमारे पास आंसर 0 बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास डिवीजन का जो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये कुछ बनेगा। अब जब भी अगर ये आप लॉजिक देखें तो जब भी हमारे पास कोई नंबर फुली डिवाइड हो जाएगा तो एट द एंड हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा 0 बचेगा। ठीक है, तो मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू हम लोगों ने देखा था, जो कि हम लोगों ने जब अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे तो वहाँ पे आपको बताया था कि ये अगर ये चीज़ वैल्यू या ये वैल्यू हमने गेट करनी हो तो हम मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू इस वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि ए मॉडुलस 2 जो है वो अगर हमारे पास 0 आ जाता है तो इट मीन्स कि वो हमारे पास जो ए है वो इवन नंबर होगा। ठीक है, इसको हम किसी वेरिएबल में भी शो कर सकते हैं, इंट यहाँ पे हम चेक का एक फंक्शन वेरिएबल ले लेते हैं, इंट चेक इक्वल टू ए मॉडुलस 2। तो अब जो भी ए मॉडुलस 2 की वैल्यू होगी वो चेक में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इफ़ चेक इक्वल टू 0, तो क्या होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन a is small a is even। ठीक है, एल्स में क्या होगा, अब यहाँ पे हमने इवन या आड नंबर चेक करना है ना, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ ही हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एल्स इफ़
ऑपरेटर हम लोगों ने पढ़े थे कि हमारे पास इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के ऑपरेटर और इसके अलावा भी ऑपरेटर हम लोग डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास ये हो जाता है तो देन हमारे पास ए जो है वो क्या होगा, हमारे पास आड हो जाएगा, तो ए इज़ आड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हमें ये अगर ना भी लिखें तो तब भी हमारे पास ये ट्रू होगा। अब एक तो ये है कि हम एक से एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लें। तो वेरिएबल का आप लोगों को बताया था कि वेरिएबल आपकी जो स्पेस है वो कंज्यूम करते हैं। तो सिंपली आप वेरिएबल अगर ना भी यूज़ करें, ये ना यूज़ करें, आप जस्ट यहाँ पे चेक की जगह आप लिख लें a मॉडुलस 2, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे a मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे आंसर येस नो की फॉर्म में आएगा। अगर तो आपका a मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अदरवाइज़ ये जो है यहाँ पे कंडीशन कोई भी चेक नहीं करेगा। एल्स वाला जो होता है सिंपली जस्ट अगर आपने एल्स लिखा हुआ है तो अगर आपका इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होता तो एल्स मस्ट है कि वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपकी कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये आपका कोई भी अगर आपने इवन आड नंबर फाइंड करना है तो इस तरीके से आप लोग इवन आड नंबर फाइंड कर सकते हैं।